देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पेपर लीक के आरोप, परीक्षा रद्द होने का फैसला और दोबारा परीक्षा की मांग के बीच अब इस पूरे मामले ने भावनात्मक मोड़ भी ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीट परीक्षा रद्द होने के बाद एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच नाराजगी और चिंता दोनों बढ़ गई है। देश भर में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। वहीं अब एनटीए की कार्यप्रणाली और परीक्षा प्रणाली पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार और एजेंसी को घेर रहा है। इन्हीं मुद्दों पर हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने भी आम आदमी पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता अनिल झा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने नीट विवाद, छात्रों का प्रदर्शन, परीक्षा व्यवस्था और सरकार की जिम्मेदारी को लेकर भी अपनी बात रखी। देखिए खास बातचीत। 3 मई को हुई नीट की परीक्षा रद्द हो गई। अब वो परीक्षा 21 जून को होनी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी अंततः लोगों के सामने आए और अपनी बातों को उन्होंने रखा, लेकिन एक नीट की छात्र ने आत्महत्या कर ली है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अनिल झा हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, नीट की परीक्षा हुई, रद्द हुई, प्रदर्शन हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और पुनः नई तारीख दे दी गई है, जिसमें समय अवधि को भी 15 मिनट बढ़ा दिया गया। लेकिन एक छात्र की मौत, क्या कहेंगे? 15 मिनट और 22 लाख से ज़्यादा छात्रों की जिंदगियों का सवाल है। जो छात्र पिछली बार जिसने नीट एग्जाम दिया होगा, कोई 2 नंबर से, कोई 1 नंबर से, कोई 5, 7, 10 नंबरों से रहा होगा और उसने फिर तैयारी की होगी और अब उसकी आखिरी तिथि होगी, डेट उसकी मतलब कि आयु उसकी निकल गई होगी, तो उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा? वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। सवाल 22-25 लाख छात्रों का नहीं है, 22-25 लाख परिवारों का सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी गलती ये की थी सरकार ने, जब स्मृति ईरानी जैसी महिला को इन्होंने एचआरडी मिनिस्टर बना दिया था और उस दौर से अभी तक लगभग 95 बार विभिन्न एग्जाम जो है वो लीक हो गए हैं। स्मृति ईरानी को विश्वविद्यालय, आयोग, एनटीए, नेट, इन सब के बारे में क्या मालूमात होगी उसे? आपने मजाक किया देश के साथ। और था जो उस समय लीक हुए मामले, जो उस समय लोगों का हौसला बढ़ा, स्मृति ईरानी के एचआरडी मिनिस्टर रहते हुए, लगभग एक कार्यकाल पूरा रही हो, रहते हुए जो हौसला बढ़ा वो लगातार जारी आगे तक रहा। धर्मेंद्र प्रधान भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। धर्मेंद्र प्रधान बजाय शिक्षा के क्षेत्रों को परिपक्व करें, उन्हें जिम्मेदार बनाएं, वो यूजीसी जैसे कानूनों पर बहुत ज़्यादा दिमाग अपना लड़ाने लगे। चलिए खैर, आप लाए नहीं लाए, उससे वैमनस्य बढ़ा, जातियों में वैमनस्य बढ़ा, फिर छात्रों के अंदर ऐसा सवाल हो गया। अब इस प्रकार जो ये बच्चों का जीवन के साथ खेला गया, ये संगठित अपराध है, सरकार के द्वारा प्रायोजित संगठित अपराध है और इसको लेकर के कभी भी ईश्वर इनको माफ़ नहीं करेगा, वो परवरदिगार इनको माफ़ नहीं करने वाला है। मुझे लगता है जिन छात्रों का आखिरी साल था ये, उनको कम से कम 1 साल 2 साल और छूट मिलनी चाहिए नीट की परीक्षा देने में। और 15-20 मिनट आपने जो किया है, कोई कहीं पेपर देने गया, कोई कहीं पेपर देने गया, कोई ट्रेनों से गया, कोई गाड़ियों से गया, कहीं किसी का सेंटर। गिरफ्तारी तो हो रही ना अनिल जी, जो इसका मेन आरोपी था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई, बाकी जो तार जुड़े हुए थे उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। तारीखों का ऐलान हो गया, 21 जून को फिर से परीक्षा यहाँ पर दी जाएगी। फीस वापस कभी एनटीए की तरफ से किया जा रहा है, उसके बावजूद ये जानते हैं सवाल कैसा है? किसी एक गरीब शिक्षित परिवार की बेटी के साथ संगठित और सामूहिक बलात्कार हो और उसे बाद में कह दिया जाए आपको 2 लाख रुपए मुआवजा दे तो दिया, अब और क्या चाहिए? ये ऐसे ही प्रश्न है जो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जी गिरफ्तारी तो हो रही है, तो इसका उदाहरण, इसका उत्तर ऐसे ही दिया जाता है। मेरा ये मानना है एजुकेशन के मामले में गवर्नमेंट, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्मृति ईरानी के टाइम में ये जो घाव पैदा हुआ, ये तब से लेकर ये अब तक चला रहा है, ये बीज स्मृति ईरानी के टाइम पे डाला हुआ है। मांग क्या है, चाहते क्या है, क्या चीजें होनी चाहिए? क्योंकि जो समय निकल गया वो तो निकल गया, उसका पश्चाताप होना चाहिए, उस पर पुनः विचार होना चाहिए। कोई पश्चाताप होना चाहिए? साधु हैं हम जो पश्चाताप करेंगे? 2 साल का उनको डेट बढ़े, जो पिछले 2 साल में जो खराब हुआ है बच्चों का, आयु की छूट मिल जाए और एग्जाम में लगभग आधा घंटा पौना घंटे की छूट मिल जाए। और जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट थे इसके अंदर, जो SC/ST स्टूडेंट थे इसके अंदर, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए लगभग 5 वर्ष का समय बढ़ना चाहिए। SC और ST के लिए भी 3-3 वर्ष की उसमें छूट होनी चाहिए। छात्र की मौत हो गई जिसने आत्महत्या की, तो वही तो सरकार से हमने पूछ रहे हैं। इन्होंने तो संगठित अपराध किया है, इसमें तो सरकार के बड़े लोग को बचाया जा रहा है। वो तो कह रहा है जिसको गिरफ्तार किया, भाई हमको पकड़ रहे हो, जो इसके अंदर बड़े जो मास्टरमाइंड लोग हैं उसको कहाँ सरकार पकड़ रही है?
उनको भी तो पकड़ा जाना चाहिए। चलिए, तो देखिए, नीट की परीक्षा को लेके कहना है आम आदमी पार्टी का कि जो समय अवधि है उसे तो बढ़ाए ही, लेकिन जो आयु अवधि है उसे भी बढ़ाया जाए, और जैसी जिस तरीके से छात्र ने हत्या की है ये एक अपराध बताया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।